बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी एक बहुत बड़ी अवामी ताकत बन के उभरी है, जिसने न सिर्फ बरसों से महरूम आवाम को जो है वो एक उम्मीद की नई किरण दे दी है, बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अशराफिया था और जो एक अपनी ऐशी और ऐशो इशरत में मसरूफ था, तो नाज़रीन उनके लिए भी ये बहुत बड़ा दर्द सर बन गई है। और आपने देखा होगा कि इसने बहुत बड़ी सतह पर और बहुत बड़ी सतह के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट किया। और जिस तरह 11 मई का जो प्रोटेस्ट था, 11 मई 2024 को जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर एक वसी पैमाने के ऊपर अवामी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें जो मुजाहिरीन थे उनका बुनियादी जो मुतालबा था वो आटे के अंदर सब्सिडी का था और जो बिजली की नरखों में बेताशा इजाफा हुआ था। तो नाज़रीन इस हवाले से जब हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ा तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो कश्मीर की आवाम के लिए जो है वो मुख्तस किया। और उसके समराज जो है वो आज तक जो है वो गरीब आवाम, खासतौर पर जो है गरीब लोग थे, वो इस समराज से फायदा उठा रहे हैं। तो नाज़रीन इसके बाद से जब अवामी एक्शन कमेटी ने और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, जिसमें सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं और जो ब्यूरोक्रेसी की जो ऐशो इशरत थी और जो प्रोटोकॉल कल्चर था आजाद कश्मीर के अंदर, उसके खात्मे के हवाले से जब इसने बात शुरू की, तो ये एक हुकूमत के लिए, न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि ये जो करप्ट माफिया था उसके लिए जो है वो एक बहुत ही परेशानी का सबब बनी हुई है। तो नाज़रीन आपने देखा होगा कि इस अवामी एक्शन कमेटी ने बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट किए और बहुत बड़ी तादाद में इसको अवामी हमायत हासिल रही है। खासतौर पर पुंछ रीजन के अंदर जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो किस तरह रोज बरोज जो है वो मकबूल होती जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आजाद कश्मीर के लोग बहुत बड़े अरसे से जो है वो बुनियादी सहूलियात से जो है वो महरूम थे, जिसमें सेहत है, तालीम की जो बुनियादी सहूलियात हैं और इसके अलावा जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी सड़कों के मसाइल हैं और जो देहातों के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में जो पानी के इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज को जब अवामी एक्शन कमेटी ने एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म से जो है वो उजागर किया है, तो नाज़रीन ये एक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो तहरीक बन के आजाद कश्मीर के अंदर उभरी है। तो नाज़रीन हालिया आपने देखा होगा कि जिस तरह जफराबाद के अंदर इनका 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट था, उस हवाले से आपने देखा होगा कि किस तरह आवाम ने जो है उसके अंदर भरपूर शिरकत की है। और इसमें न सिर्फ कुछ मखसूस तबके के लोग हैं, बल्कि ये इसके अंदर डॉक्टर्स हैं, इसके अंदर वकलात बरादरी है, इसके अंदर सहाफी बरादरी है, इसके अंदर नौजवान हैं और स्टूडेंट्स हैं और हत्ता के बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। और इसकी वजह से ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इसने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाए हैं और बहुत सारे जो है वो अपने मिशन हैं इसको लेने में वो कामयाब हुई है। तो नाज़रीन इसके अलावा जब आपने देखा होगा कि सियासी शऊर या सियासी बेदारी आती है किसी भी कौम के अंदर, तो वो फिर अपना हक जो है वो लेना भरपूर जानती है। उसको ये पता होता है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे जो हुकूक सलब किए जा रहे हैं वो किस वजह से किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो भरपूर जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा किया और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर जो है वो उन्होंने हुकूमत से जो है वो रिलीफ भी लिया है। लेकिन अभी भी इनकी जो मेन डिमांड्स हैं, जिसमें जो अशराफिया का प्रोटोकॉल है, उसके अलावा जो सेहत के मसाइल हैं, तालीम के हवाले से और जो कोटा सिस्टम है उस हवाले से जो है वो अभी भी इनके मुतालबात बरकरार हैं। और अगर ये सूरत बरकरार रहती है कश्मीर के अंदर, जिस तरह अवाम ने इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा किया, यानी कि बगैर किसी जो लसानी तफरीक के, बगैर किसी जो दर्जा बंदी के जो है वो लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हुए, तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक बहुत बड़ा संगमील है। तो अगर यही सिचुएशन बरकरार रहती है, अगर यही इसी तरह लोग इत्तेहाद व यकजहती का मुजाहरा करते हैं और खासतौर पर जो अवामी इशूज हैं उनके ऊपर ये खड़े रहते हैं, तो ये वो दिन दूर नहीं है कि जब ये अशराफिया जो है वो इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि अवामी जो बेदारी है या अवामी जो ताकत है, ये तारीख इस चीज की गवाह है कि जब अवाम एक नज़म तरीके से निकली है तो उसने अपने मुतालबात को जो है वो मनवाया है। या तो मुल्क के अंदर बड़ी सतह के ऊपर इनकलाब बर्पा हुआ या जो उनके बड़ी सतह के ऊपर मुतालबात थे उनको जो है वो माना गया है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल जो अभी चल रही है आजाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह आए रोज जो है वो एहतजाज हो रहा है और बहुत सारे अवामी इश्यूज के ऊपर बात हो रही है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो
आवाम के साथ है, गरीब आवाम के साथ है। तो नाज़रीन, इस हवाले से अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो ये कभी यकीन है कि ये जो डिमांड्स हैं ये इनको जो है वो हर सूरत पूरा किया जाएगा, वरना ये जो अवामी मुजाहरे हैं या जो अवामी जो एक बड़ी सतह पे इत्तेहाद क्रिएट हुआ है, ये हुकूमत के लिए जो है वो दर्द सर बन जाएगा और उनकी जो हुकूमत की जो एग्जिस्टेंस है या वजूद है उसके लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। खासतौर पर आजाद कश्मीर जैसे हसास रीजन में, जिसमें एक तरफ जो इंडिया है वो दावा कर रहा है कि हम किसी भी वक्त जो है वो आजाद कश्मीर को जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं, जिस तरह आपने पीछे जो है वो कशीदगी देखी। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो है वो अवामी एक्शन कमेटी जो है वो एक भरपूर अवामी नुमाइंदे के तौर पे उभरी है और भरपूर जो है वो इत्तेहाद और यकजहती के साथ इसने अपने मुतालबात को जो है वो अशराफिया के सामने रखा है और उनसे ये यानी कि इस पे अमल दरामद भी करवाया है। और मजीद भी अगर जो इनके मसाइल के हवाले से जो बातचीत हो रही है, अगर मजीद ये सिचुएशन बरकरार रही तो ये अवामी एक्शन कमेटी जो है वो बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो तब्दीली ले आएगी आजाद कश्मीर के अंदर। ये वक्त और हालात जो है वो इस चीज का फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद हुई हो तो इस पे जो है वो लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार भी जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। बहुत शुक्रिया।